हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम 8.2 के थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इसकी सभी एग्जाम्पल और सबसे इंपॉर्टेंट इसका बेसिक, वो सब कुछ हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 8 के जैसा है। जिन बच्चों ने एग्जाम्पल्स मेरे से किए हैं उनको पता है ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, मतलब tan एंगल की वैल्यू √3 है, tan a माइनस बी इसकी वैल्यू कितनी 1/√3 है। अब यहाँ पर ना ये बातें लिखी गई हैं, नॉर्मली इसको टीचर्स इग्नोर करते हैं। मैं जस्ट आपको समझा देता हूँ कि इनका मतलब क्या है। क्योंकि बेसिकली बहुत ईजी, मतलब ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि क्यों लिखी हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब पता क्या है कि ये जो a प्लस बी है ना, इन दोनों की वैल्यूज़ ऐड करके 90 या 90 से छोटी हैं, 0 से बड़ी हैं। क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो टेबल है ना वो भी 0 से लेकर 90 तक की है। अब यहाँ पर एक और बात लिखी गई है कि a जो है वो b से बड़ा है। देखो अगर a b से बड़ा है ना, अगर a b से बड़ा नहीं होगा, मान लो b 60 है और a हमारा 30 है, तो इसकी वैल्यू पता कितनी बनेगी tan a माइनस बी की? ये वैल्यू बनेगी tan 30 माइनस 60, मतलब tan माइनस 30। और माइनस के एंगल को अभी तक हमने सॉल्व करना नहीं सीखा, वो क्लास 11th में हम सीखेंगे। बट 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कंडीशंस देनी जरूरी हैं क्योंकि हमें उतना ही लेवल अभी पता है, ठीक है। तो इसलिए ये वैल्यूज़ लिखी गई हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पर लिखते हैं लेट tan a प्लस बी। उन्होंने बोला कि a प्लस बी की वैल्यू फाइंड, a और b की वैल्यू फाइंड कर दो। अब आपको पता है वी नो, देखो tan √3 कब होता है, ये टेबल आपको आना चाहिए 60 पर। वी नो कि tan 60 कितना होता है √3। अगर tan 60 √3 है, देयरफॉर ये जो अगर कंपेयर करोगे ना तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री है। इसको आप नंबर 1 लिख के रख लो, समझ आया। आल्सो अब आपको पता है tan a माइनस बी वो कितना है, tan a माइनस बी है 1/√3। अब आप देखो वी नो कि tan जो है वो 1/√3 कब होता है 30 पर, ठीक है। यानी कि tan 30 कितना होता है 1/√3। आप जस्ट इसको ना कंपेयर करके देखो, जैसे ये वाली चीज़ और ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये और ये। तो यानी कि विच एम्प्लाइज a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। बट हमें चाहिए a और b की सिंगल वैल्यू। तो इनको देख के मुझे चैप्टर नंबर 3 की याद आती है कि ये सॉल्व करना बहुत ईजी है। a प्लस बी 60 है और a माइनस बी जो है वो 30 है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो b और माइनस बी ना कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 0 आएगा, यहाँ पर 2a आएगा प्लस 0b इज इक्वल टू 90। तो 2a इज इक्वल टू 90, तो विच एम्प्लाइज a कितना आ गया 90/2, मतलब 45। अब a आ गया जी हमारा 45। अब इसको चाहे इसमें फिल कर लो चाहे इसमें, मैं 1 में फिल कर लेता हूँ, पुट इन 1। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। a है जी हमारा 45, तो b कितना आएगा 60 माइनस 45 मतलब 15। तो a भी आ गया हमारा, b भी आ गया। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो सॉल्व कर लिया। कई बार इसको टीचर्स जो हैं वो इस तरह से भी करवा सकते हैं आपको, आप भी ऐसे कर सकते हो। a माइनस बी 30 है, तो अब a की वैल्यू निकाल लो 30 प्लस बी। अब इसको आप 1 में फिल कर लो, पुट इन 1। a है हमारा 30 प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो 2b इज इक्वल टू 60 माइनस 30, तो b कितना आ गया 30/2 मतलब 15। तो आप चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लो, चाहे आप मतलब कि जिस तरह से मैंने बताया आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चंस जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं नॉर्मली, इनको बच्चे ना इन चीज़ों से घबराते हैं। मैंने आपको वो भी समझाने की कोशिश की कि मतलब क्या है इनका, क्योंकि अगर आपको ये सब बातें क्लियर होगी ना तब आप क्वेश्चंस को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करोगे कि ये बातें भी कुछ ऐसे ही नहीं गिवन होती, इनका कोई रीज़न होता है। तो जस्ट यहाँ पर tan 60 लिखा, यहाँ पर tan 30 लिखा, तो दोनों वैल्यूज़ आ गई। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से करना है। अगर आपको इसको लेके
अगर आपको लगता है कि इनको लेके आपको कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।